नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और आज सर्वेंट्स जो हैं सिविल सर्वेंट मनाएंगे त्यौहार। त्यौहार क्यों मनाएंगे भाई? त्यौहार वाला क्वेश्चन करेंगे। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 2022 के जीएस पेपर नंबर 1 में आया था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का पेपर अलग हो गया है। अब अलग हो गया है तो पहले भी क्वेश्चन आते थे, उन क्वेश्चनों को भी हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो त्योहारों पर हमको क्वेश्चन लिखना है कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार का उल्लेख कीजिए। और ये जो है 125 वर्ड में आया था। अरे यार, इतना बड़ा क्यों आ गया? ये टेक्निकल चीज़ अभी हम जैसे लोगों से आवे ना। 125 वर्ड में आया था, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। उल्लेख करना है विभिन्न त्योहार हैं, ठीक है जी। उसमें थोड़ी बहुत कलाकारी बस यही होगी कि मैप वगैरह बना लोगे, उसके बाद आप सीधे बता दोगे हिंदू त्यौहार कौन कौन से हैं, मुस्लिम त्यौहार कौन कौन से हैं, सिख त्यौहार कौन कौन से हैं, बौद्ध त्यौहार कौन कौन से हैं, क्रिश्चियन त्यौहार कौन कौन से हैं। बाकी और भी बता सकते हो, अगर आपको मालूम हो तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। या फिर मैप में आप ऐसे भी बना के दे सकते हो कि मध्य यूपी में कौन सा मनाया जा रहा है, पूर्वी यूपी में कौन सा है, और ऐसा है नहीं वैसे। और सारे लोग तो घर से बाहर ही रहते हो, जितने भी स्टूडेंट होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स घर से बाहर ही रह रहे हो। और उसमें मोस्टली लड़कियों को थोड़ा कम मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का, है ना। तो वो बेचारी वहीं अपने घर पे मेहनत करती हैं, लेकिन बहुत मेहनत करती हैं। क्योंकि मैं अपनी वीडियो पे देखता हूँ ज़्यादातर लड़कियाँ ही कमेंट करती हैं, क्योंकि वो सिंसियर होती हैं चीज़ों को लेकर के, उनको अच्छा लगता है। तो वो किसी को थैंक्स बोलने में हिचकिचाती नहीं है। तभी तो मेरे को तो पर्सनली लगता है कि लड़के और लड़कियों में अगर देखें तो लड़कियों को हम नेचर के बहुत नज़दीक बोलते हैं, है ना। वुमेन प्रजाति जो है, और मैन और वुमेन में ये अंतर है कि वुमेन जो है नेचर के बहुत नज़दीक होते हैं। रोना है तो रो देंगे और हंसना है तो हंस देंगे। ज़्यादा कूटनीतिज्ञ होते नहीं है ना, ज़्यादा इमोशंस को छुपाए फिरे। तो वैसे ही अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर देते हैं थैंक यू, और बाकी कुछ पूछना होता है उसके लिए भी। लड़के नहीं करते, बहुत कम करते हैं। कुछ ही लोग हैं ऐसे जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करते होंगे, अब देखते हैं, पर नहीं। चलिए अब त्यौहार पे चलते हैं। पता नहीं किस मोड़ पर ज़िंदगी आ गई है शेर के साथ शुरू करते हैं। पता नहीं किस मोड़ पर ज़िंदगी आ गई है, अपने ही घर जाने के लिए त्योहारों का सहारा लेना पड़ता है। घर कहाँ जाते हैं बताओ? ऐसे कंपटीशन में लगे पड़े हैं, ऊपर से पेपर लीक की खबरें, गवर्नमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रही है। बच्चों के साथ पेपर तो सही से करा लो, शुचितापूर्ण तरीके से। एनटीए पे भरोसा उठ चुका है। घर से बाहर रह रहे हैं कुछ कर गुजरने के लिए। त्योहारों पे जाना पड़ता है, त्योहारों पर ही बस घर पे, बाकी मम्मी पापा से दूर। अभी आज ही मैं न्यूज़पेपर में एक चीज़ पढ़ रहा था कि 3 दिन से उसके मम्मी पापा जो है 3 दिन पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो पड़ोसियों को पता चला दुर्गंध आने की वजह से। और लड़का जो है नोएडा में जॉब कर रहा था। मतलब हद हो रखी है, उसने फ़ोन पे भी नहीं पूछा किसी से। घर से बाहर हम कमाने के लिए, माँ बाप हमको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बाहर भेज देते हैं। उसके बाद हम घर पे जाते हैं कब? त्योहारों पे। चलिए ये बकवास फालतू की बहुत हो गई, सवाल पे आते हैं। छोटा है ना क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा मेरे को मौका मिल गया। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप, जिसने नहीं किया है, ठीक है ना। और उस पर PDF मैं सेंड करता हूँ, तो वहाँ आप देख लिया करें। बाकी यार लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे दे दो। मेरा मोटिवेशन धंसा पड़ा है ज़मीन में, नहीं मन करता है कभी कभी बनाने का। क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं मिलता है तो क्या नहीं इच्छा करती सच में। फिर तो लगता है अपने ऊपर ही काम कर लिया जाए, खाली अपने लिए क्या ही बना रहे हो। लेकिन फिर आता है यार अपने बहन भाई छोटे, घर से दूर, रिमोट डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, जहाँ अवेलेबल नहीं हो चीज़ें। अब मुखर्जी नगर, इलाहाबाद ऐसी जगह रह करके पढ़ाई कर रहे हो तुम, तो मटेरियल बहुत अवेलेबल है आपके पास। हालांकि इंटरनेट का ज़माना है तो मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लोगों के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी कुछ है ऐसा देने के लिए जो मैं आपको दे सकता हूं, तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी अपना काम करिए और हम अपना काम कर ही रहे हैं। मेरे काम के लिए थोड़ा सा डीजल पेट्रोल जैसे गाड़ियों के लिए ज़रूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। आप अप्रिशिएट किया करो यार, तो और अच्छा काम करने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बहुत कर ली। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार समाज के लोगों को एकजुट करते हैं,
तथा उनकी सांस्कृतिक धरोहर परंपराओं को सजीव रखते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब 125 वर्ड में था तो छोटा ही लिखेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी में मनाए जाने वाले त्यौहार निम्नलिखित हैं, तो बता दीजिए आप, एक मैप बना लीजिए। सुलह कुल का त्यौहार आपका आगरा में मनाया जाता है, लखनऊ महोत्सव, कुंभ मेला प्रयागराज, होली, जन्माष्टमी वृंदावन बरसाना। अब देखो मैप में तुम ज़्यादा ही डालने लगोगे तो मैप देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा, है ना। तो कुछ को दर्शा दो, उसके बाद नीचे तो हमें डिटेल में लिखना ही है। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार, अब पहला नंबर पे हिंदू त्यौहार डाल दो। हिंदू त्यौहार कौन कौन से हैं? दीपावली, दिवाली, इसे प्रकाश का त्यौहार कहते हैं। भाई दिए वगैरह जलाते हो ना, पटाखे वटाखे चटकाते हैं। लक्ष्मी पूजा करते हैं, शाम के टाइम सब लोग नए कपड़े पहन करके बैठ जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। फिर मिठाई आती है तो पूजन जो मिठाई खाते हैं, फिर पटाखे भी चलाते हैं। भाई पटाखे चलाने में अपनी तो हवा टाइट हो जाती है, अपने से तो पटाखे चलते नहीं है, डर लगता है, मान लो सीधा सीधा। एक तो जलने वड़ने का भी डर लगे और साउंड वगैरह से। होली, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। और गुजिया वगैरह खाई जाती हैं, उस समय बनाते हैं गुजिया वगैरह, मिठाई का आनंद। ये त्यौहार मेरे को पर्सनली मज़ेदार लगता है, क्योंकि अब गांव वगैरह जाना होता है, पुराने यार दोस्त हैं, सब आते हैं और उनके साथ जो पूरा दिन गुजर जाता है होली खेलते हुए, तो आनंद ही कुछ और है। वरना दीपावली वगैरह तो घर पे ही बंद रहते हैं, होली पे तो बस घर से बाहर ही रहना है। और ज़िंदगी तो यार दोस्तों के साथ ही है, क्यों भाई। और जो भी बहुत पुराने लोग हैं घर से बाहर सभी रहते हैं और एक जगह तो रहते नहीं है, और त्यौहार वगैरह पे जा करके एक दूसरे से मिलना हो जाता है, वरना सालों साल बात ना हो, महीनों बात ना हो किसी से। जितना सोशल मीडिया ने नज़दीक लाया उतना ही अपनों से दूर कर दिया सोशल मीडिया ने। पर्सनली लोग मिलते ही नहीं है, अब तो बस फ़ोन पे हायल हो जाए, वीडियो कॉल कर लो, हो गया काम। चलिए, कुंभ मेला त्रिवेणी संगम पर लगता है, ये प्रयागराज में। इसको यूनेस्को अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, ठीक। और कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा आदि त्यौहार भी हिंदुओं के हैं जो मनाए जाते हैं, ठीक है। आगे दूसरे नंबर पे मुस्लिम त्यौहार जो हैं वो बता दो आप। ईद उल फितर है, मुहर्रम है, शब बारात है, रमज़ान के महीने के अंत में मनाया जाता है ईद उल फितर। सुलह कुल महोत्सव है जो आगरा में मनाया जाता है, जिसे की शुरुआत अकबर ने करी थी। सुलह कुल के महोत्सव की शुरुआत करी थी किसने? अकबर ने। और अकबर तो वैसे भी सेकुलर राजा माने जाते हैं उस समय की मुगल एम्पायर में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में सुलह कुल महोत्सव को जाना जाता है। सिख त्यौहार देख लीजिए अब आप। सिख त्योहारों में आप देखोगे गुरु पर्व, ये सिख गुरुओं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कीर्तन है, लंगर है, ठीक है ना। लंगर से याद आ रहा है मुझे कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा करते थे तो मेरा साउथ कैंपस में कॉलेज था, वहाँ गुरुद्वारा था, तो दोपहर का खाना हम वहीं खाते थे। हमारा जो लंच हुआ करता था ना, लंगर में ही होता था। बहुत लंगर खाया है हमने, ये संग जाते थे दोस्त वगैरह भी। आगे ईसाई त्यौहार, क्रिसमस, गुड फ्राइडे आदि। अब बौद्ध त्यौहार देख लीजिए, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है ना। अब अन्य प्रमुख त्यौहार भी देख सकते हो। 125 वर्ड में हम चाहते हैं कि वही 2 पेज ही मिलेंगे हमको और 2 पेज में ही कवर करना है बॉडी पार्ट भी पूरा। अन्य प्रमुख त्यौहार देख लीजिए, रक्षाबंधन है, करवा चौथ है, मकर संक्रांति है, गंगा दशहरा है, नवरात्रि है, प्रयाग महोत्सव है, कजली महोत्सव है, बहुत सारे महोत्सव हैं। अब सारे तो नहीं दिखा सकते ना, कुछ कुछ मैन ले लिए और बाकी अपना प्रस्तुत कर दिया। एंड में आप उसको कंक्लूड कर दोगे, ठीक है ना। कैसे? अतः यूपी की सांस्कृतिक विविधता उसकी धार्मिक और पारंपरिक धरोहरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। त्योहारों में भी दिख रही है, अलग अलग त्योहार हैं। यूपी एक प्रकार से मिनी इंडिया है। जो आप इंडिया के तौर पे देखोगे तो वही यूपी में चीज़ें मिल जाएंगी आपको, इतनी विविधता है जो यूपी में भी, ठीक है ना। तो यहाँ के त्यौहार धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक समरसता, सामुदायिक भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। भाई ये क्वेश्चन बेस्ट तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप बताना ज़रूर कि ये क्वेश्चन कैसा लिखा गया है। ओके, तो ये त्यौहार थे जो हमने बताए आपको और ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है आपका। तो आप देखते हो त्योहारों पे पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे लोग हमारे सेना के जवान हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। चलो हम लोग तो फिर भी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आसपास रहते हैं अपने माँ बाप के, तो मिल भी लेते हैं। बहुत सारे लोग तो आ भी नहीं पाते बेचारे त्योहारों के टाइम पे, उसके बाद ही आते हैं।
और उनके लिए तो वही है कि उसकी खुशी के लिए उससे दूर रहूं, यही मेरा प्यार। जिस वजह से वो खुश हो जाए वही वजह अब से मेरा त्यौहार। तो हमारे पुलिसकर्मी जो होते हैं, वो सेना के जवान, ये लोग तो त्यौहार पर हम लोगों की प्रोटेक्शन के चक्कर में अपनी फैमिली तक से मिलने नहीं जा पाते। त्यौहार के समय पे वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 10:30 मिनट में हो गया है। छोटा क्वेश्चन था इसलिए मुझे माफ़ करना, आज मैंने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वैसे ही बोल रहा था। मैं छोटा क्वेश्चन था, मैंने कि चलो थोड़ा अपनी ही भी बातें कर लेते हैं। ज़्यादा सीरियस रह करके पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता, कभी कभी थोड़ा लाइटली फील होना चाहिए आपको भी और मुझे भी। सो थैंक यू सो मच। लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और उससे भी ज़्यादा आप मुझे कमेंट किया करें। कमेंट करके मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है बस हो गई मेहनत सफल अपनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।